हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस के कुछ एग्जांपल्स किए थे, सॉल्व किए थे। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में मैं समझाता हूँ आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स SF से डिनोट करता हूँ। टेल अस the number of digits in a measurement value, digits in a measured value we are confident significant figure tell us the number of digits in a measured value we are confident। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी हमने मेज़रमेंट लिया, ठीक है, कोई भी मेज़रमेंट लिया, उस मेज़रमेंट में अब एकदम से एक्यूरेट मेज़रमेंट हम नहीं ले सकते, पूरी एक्यूरेट मेज़रमेंट लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो, एक्यूरेसी ऑफ मेज़रमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। हम ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। हम कम एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो कम एक्यूरेसी हमें मिलेगी, ठीक है। तो बात यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर ये है कि अगर हम किसी भी, सपोज़ करो लेंथ को हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास मीटर स्केल है, नॉर्मल स्केल जो हम यूज़ करते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है, उससे भी हम लेंथ को मेज़र करते हैं। तो स्केल या मीटर स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास? वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लो अगर हम कोई भी लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने लेंथ मेज़र करी, स्केल लगा के, ऐसे हमने स्केल लगाया और हमने मेज़र कर दिया, और ये सपोज़ करो 5.4 और 5.5 के बीच में कहीं पे ये आ रहा है, ये लेंथ, ये था 5.4 और ये था 5.5, ठीक है। अब हम देखो 5.4 तक तो हम क्या है, पूरी तरह पता है हमें कि हाँ इसकी लेंथ 5.4 है, लेकिन अब इसकी लेंथ कहाँ पे आ रही है? 5.4 और 5.5 के बीच में आ रही है। इसका मतलब हमें 5.4 के आगे की वैल्यू हमें नहीं पता, क्या ये 5.41 है, क्या ये 5.42 है, क्या ये 5.5 है, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5.45, 5.42, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम भाई कॉन्फिडेंट कितने डिजिट तक है? 2 डिजिट तक, ठीक है। उसके बाद जो मेजर्ड वैल्यू आएगी उसके लिए हम कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट तो 5.4 तक तो हमें पता है कि एक्यूरेट है, उसके बाद का जो मेज़रमेंट है हम उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, वहाँ तक हम कॉन्फिडेंट होंगे कि ये मेज़रमेंट वहाँ तक एक्यूरेट है। जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी वहाँ तक हम कॉन्फिडेंट होंगे कि ये मेजर्ड वैल्यू वहाँ तक एकदम एक्यूरेट है। उसके बाद की वैल्यू के लिए हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास किसी भी मेजर्ड वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सपोज कर लो, तो हम 4 वैल्यू तक कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ इसकी 4 वैल्यू तक ये सही है, ठीक है। समझ में आई बात? इसको
ज़्यादा समझने के लिए हम आगे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा वहाँ पे बात समझ में आएगी सिग्निफिकेंट फिगर की। यहाँ पे इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़े, जितनी भी वैल्यूज़ के लिए, जितने भी डिजिट्स के लिए, किसी मेजर्ड वैल्यू में जितने भी डिजिट्स के लिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ इतनी डिजिट्स हमारी एक्यूरेट है, वो हमारी क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो हमारी कहलाती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर द एक्यूरेट वैल्यू, मोर द एक्यूरेट वैल्यू। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी, उतना ही वो मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट होगा, उतना ही वो मेजर्ड वैल्यू क्या एक्यूरेट होगा। जैसे मैंने लिखा 5.4246, तो ये लेंथ मीटर, ये लेंथ ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू इसके। ठीक है, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी। ठीक है, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर द एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानते कैसे हैं। कोई भी मेजर्ड वैल्यू हमारे सामने लिख दी गई सपोज़ करो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कैसे हमें उसको समझना है, मतलब कैसे पहचानना है। तो उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स हैं, 7-8 रूल्स हैं, तो हमें उस रूल्स को ध्यान में रख के ही आगे की तरफ बढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या क्या रूल्स हैं, तो पहले रूल के बारे में बात कर लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स। फर्स्ट रूल है, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू लिखी हुई है 1314, तो सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, नॉन ज़ीरो, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है सपोज़ करो 1.212, तो इसमें भी सारी कैसी हैं, नॉन ज़ीरो, तो इसमें भी कितनी फिगर्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास वैल्यू लिखी है सपोज़ करो 213, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड है हमारा सेकंड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो वैल्यू लिखी हुई है 2400, 2400, तो ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रूल है, ज़ीरो बिटवीन, ज़ीरो बिटवीन, ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझो कि जीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, जैसे लिखा हुआ है 2004, तो ये दोनों ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में पड़ रहे हैं, ये दोनों तो 2 नॉन ज़ीरो हो गए, तो इसमें ये भी तीनों चारों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो ये जो ज़ीरोज़ थे ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में थे, इस वजह से इनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे ऐसा लिखा हुआ देखो 1.006,
तो ये दो ज़ीरो कहाँ पे आ गए, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट हो गए, फोर फिगर हो गए, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, या मैं ऐसा एग्जांपल लूँ 3.0004, तो ये भी कितने हो गए, 3 to 5, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ज़ीरोज़ जो हैं वो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, चाहे डेसिमल है चाहे जैसे भी, अगर वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, जैसे लिखा हुआ 14.4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर ज़ीरोज़ दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं तो उन्हें भी हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहे हैं, इसके बाद आ रहे हैं, ये दोनों ज़ीरो कहाँ आ रहे हैं, इसके बाद आ रहे हैं, फोर के बाद आ रहे हैं, तो ये दोनों ज़ीरो क्या हैं, किन्हीं दो नॉन ज़ीरो के बीच में नहीं आ रहे। अगर यही देखो, इसी को हमने ऐसा लिखा 2004, ठीक है, दोनों ज़ीरो के, दो नॉन ज़ीरो के बीच में लाया है, तो ये चारों काउंट होंगे। अगर ये ऐसा है तो ये दो ही होगा, क्योंकि ये पहला रूल क्या कहता है, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट बट ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब थर्ड ऑप हमारे पास रूल क्या है, थर्ड थर्ड रूल क्या कहता है, इनिशियल ज़ीरो are never significant. Initial zeros are never significant. ठीक है, इनिशियल ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, जैसे ऐसा लिखा हुआ है देखो 0.001। ठीक है, तो ये पहले के इनिशियल ज़ीरो, इसके पहले अगर ये ज़ीरोज़ हैं, कोई नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले अगर ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ऐसी केस में तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, इसमें अगर मैं गिनना चाहूँ तो एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा अब लिखा हुआ है 0.0312, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये तीनों है, हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो लिखा है 0.00 0.0032, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इनिशियल ज़ीरोज़ आर नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब इनिशियल ज़ीरो अगर इनिशियली अगर किसी डिजिट के पहले ज़ीरो आ गई तुम्हारे पास, तो वो सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो एक ये हमारा एक और रूल हो गया। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ रूल, एंडिंग ज़ीरो या ट्रेलिंग ज़ीरो बोलते हैं हम। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर significant trailing zeros are significant if they appear after decimal, if they appear after decimal। देखो, सारे ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। समझ में आई बात, ट्रेलिंग ज़ीरो देखो यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ बीच में डेसिमल अगर हम लगा दें तो ये चार सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाएंगे इस रूल के मुताबिक। अगर ज़ीरो नहीं है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट वो तो है, लेकिन इफ़ दे आर अपीयर आफ्टर डेसिमल अगर वो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट करे जाएंगे। जैसे हमारे पास है एग्जांपल्स 2.00, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, थ्री सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये जो दोनों ज़ीरो थे वो कहाँ आ रहे हैं, आफ्टर डेसिमल, इसलिए हमें इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 4.120, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, पॉइंट के बाद है ये ज़ीरो, तो हमें सबको काउंट करना है, तीन एक चार, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आपके पास 0.004020। ठीक है, अब देखो ये तीनों तो इस रूल के मुताबिक नहीं होंगे। ठीक है, ये
देखो ये ज़ीरो के दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, और ये वाला ज़ीरो इस रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हमें एक साथ सारे रूल्स को देखना है, ठीक है, हमें एक साथ क्या करना है, सारे रूल्स को देखना है। देखो इसमें लिख दिया ऑल नॉन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बट अगर वो ज़ीरो, पहले रूल में क्या बोल दिया आपसे, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट है। उसमें के बाद क्या कहा, और जीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, सेकंड रूल थोड़ा सा और बताया। फिर उसके बाद इनिशियल ज़ीरो मतलब ट्रेलिंग ज़ीरो, उनके बारे में बताया। तो 4 रूल्स हैं, 4 रूल मैंने बता दिया आपको, ये 4 रूल और चारों के एग्जांपल्स मैंने समझा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ नेवर सिग्निफिकेंट। तो इसको पहले रफ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल है हमारे पास फिफ्थ रूल, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ नेवर सिग्निफिकेंट। पहले हम रूल लिख लेते हैं, फिर समझते हैं ये क्या है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ नेवर सिग्निफिकेंट, इज़ नेवर सिग्निफिकेंट फिकेंट। ऑर्डर क्या होता है, जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी 2.4 इंटू 10⁻⁴, इसे बोलते हैं हम ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये जो 10⁻⁴ है ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, बस यही दोनों काउंट किए जाएंगे, और इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2.0104, ठीक है, इंटू 10⁻⁵, ऐसा कुछ लिखा हो। अब ऑर्डर को तो मैं कैलकुलेट करना ही नहीं है, इसको तो हटा ही दिया हमने। अब इसमें देखो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, सारे ज़ीरोज़ हैं, लेकिन ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में, ये भी दो नॉन ज़ीरो के बीच में, तो हमें सारे ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इस केस में मिल जाएंगे, ठीक है। ये है हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू ऑर्डर के साथ लिखी हुई, जैसे ये लिखा हुआ 1.4 इंटू 10⁻⁶, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट। ऐसा लिखा हुआ 0.1404 इंटू 10⁻⁵, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी के रूल्स तो अप्लाई होंगे पहले के, ठीक है, बाकी के रूल्स इसमें अप्लाई होंगे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए, लेकिन अगर ऑर्डर के साथ लिखा हुआ तो उस ऑर्डर को हम सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट रूल हो गया। सिक्स्थ रूल है हमारा, फिफ्थ रूल था ये, सिक्स्थ रूल हमारा क्या है, वाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेनिंग सेम। वाइल चेंजिंग यूनिट्स number of significant figures remain same। ये हमारा लास्ट रूल है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने सपोज करो हमने कोई यूनिट, जैसे मैंने लिखा 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर। अब इसकी यूनिट हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर की।
तो 4 किलोमीटर की यूनिट हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? सपोज करो ऐसा नहीं, मैं ऐसा समझाता हूँ इसको थोड़ा, एक दूसरा एग्जांपल लेके 4.0 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 4 किलोमीटर क्या हो जाए? हाँ, तो हम 4 किलोमीटर में 4.0 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस 4 किलोमीटर को हमें क्या लिखना पड़ेगा? 4000 मीटर, ठीक है। अब 4000 मीटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिले हमारे पास? एक सिग्निफिकेंट फिगर मिला। अच्छा, हमारे पास जब 1 किलोमीटर में था तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। अगर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बचा। तो दिक्कत क्या हुई? ये रूल तो ब्रेक हो गया, वाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। तो अगर इसको हमें सही में कन्वर्ट करना, 4.0 किलोमीटर को ठीक से इस रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 4.0 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इस केस में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। अब ये तरीका सही हुआ हमारा लिखने का, ठीक है। अगर ये केवल ऐसे लिखा होता 4 किलोमीटर तो ठीक है, 4000 हम लिख देते मीटर। यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा लिखा 4.0 किलोमीटर तो यहाँ पे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर हमने इसको ऐसा कन्वर्ट किया तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और रूल क्या कहता है? वाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। तो हमें क्या करना है कि अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर पहले भी हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट चेंज होने के बाद भी होने चाहिए। तो हमें ये चीज़ पता है कि ऑर्डर का तो कोई कैलकुलेशन होता ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है, ऑर्डर कैलकुलेट किया ही नहीं जाता। तो हम इसको इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो दोनों ही केसेस क्या हो जाएंगे? हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ऐसा लिखा हुआ है ऑर्डर में, मान लिए ये यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर में ही कन्वर्ट करना हो किसी भी वैल्यू को, तो मैं बात करूँ 1400 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ 1.400 इंटू 10⁻³ इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 डिजिट्स इधर ले गया। लेकिन अब इसमें यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, लेकिन अगर हम कन्वर्ट करके ऐसा लिखते हैं तो यहाँ तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे तो ये गलत होगा। इसको हमें कैसा लिखना चाहिए? 1.4, देखो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इंटू 10⁻³ तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये हमें समझना है कि अगर हम ऑर्डर में लिखते हैं किसी भी वैल्यू को तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए, या हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। चाहे यूनिट चेंज करें, चाहे उसको हम ऑर्डर में कन्वर्ट करें, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू सेम के सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास 6 रूल्स थे जिन्हें हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं कुछ डिजिट्स लिखूँ, कुछ नंबर्स लिखूँगा, उसमें मैं हमें क्या करना है? पहचानना है कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इन रूल्स को ध्यान में रख के, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बताना, जैसे लिखा हुआ है पहला है 313, दूसरा है हमारे पास 3.220, तीसरा है सपोज करो 2.0024, चौथा है हमारे पास 310.0200, ठीक है। पांचवा है हमारे पास सपोज करो 210.00, उसके बाद है हमारे पास 6th 2100,
ठीक है, फिर 7 सपोज करो हमारे पास लिखा हुआ है 4.20, 4.20। फिर 8 है हमारे पास 0.0040, ठीक है। और जैसे 9 है हमारे पास 0.003, 10 है हमारे पास 0.30204। अब इसमें सब में हमें बताना है कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो पहले हमें दिख रहा है कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल ही हम यूज़ करेंगे बस इसमें कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा चलो इसमें देखते हैं। देखो डेसिमल वाला आ गया, तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। बट अब हमने क्या कहा था कि फोर्थ या फिफ्थ रूल था हमारा कि एंडिंग ज़ीरोज़, डेसिमल के बाद के जो एंडिंग ज़ीरोज़ होंगे वो हमारे क्या सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, क्योंकि ये एंडिंग ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो ज़ीरोज़ हैं, पहली बात तो दो नॉन ज़ीरो के बीच में, और ये दोनों जो ज़ीरोज़ हैं ये एंडिंग ज़ीरोज़ हैं। तो 3 3 6 एंड 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। तो इसमें बात करें हम इसमें, तो 210.00 ये हमारे कैसे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि ये डेसिमल के, देखो या 210। अब क्या हो गया कि ये तो हमारे पास बाद में आ गया ये ज़ीरो, ठीक है, तो इसको हमें सिग्निफिकेंट नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट के बाद का एंडिंग ज़ीरो है, तो इसे तो हम सिग्निफिकेंट मानेंगे एक रूल के अकॉर्डिंग। अब क्या है, एक रूल ये भी कहता है कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कोई भी फिगर है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर है एक रूल के अकॉर्डिंग, ये सिग्निफिकेंट फिगर है दूसरे रूल के अकॉर्डिंग। तो एक रूल और क्या कहता है कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई फिगर है तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो, इसमें यही दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने होंगे हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसमें कितने हो गए, ये दोनों तीनों तो काउंट होने वाले नहीं, ये दोनों ही होंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट। इसमें कौन काउंट होगा, बस यही काउंट होगा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो 2 3 2 5 कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसमें ये मैंने 10 एग्जांपल्स लिए, अलग अलग तरीके से लिखे हुए 10 डिजिट्स हैं जिनमें हमें पता चला कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने किसके अकॉर्डिंग, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही फाइंड किया, ठीक है। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमने बताया कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इन सारे एग्जांपल्स में, ठीक है। तो हमारे लिए ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का कैसे करते हैं, तो उसके पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करने के क्या रूल है, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से ही अब समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे वैल्यू लिखी हुई है 3.73, ठीक है। अब इसे हमें क्या राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें इसे क्या करना है, राउंड ऑफ करना। अभी हमें दिख रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हमारे पास लिखा हुआ है 3.73, हमें 3 पॉइंट्स मतलब इन्हीं 2 डिजिट के बीच में इसको लिखना है। अब राउंड ऑफ करना है हमें, राउंड ऑफ करना है तो रूल्स है हमारे पास।
पहला रूल क्या है कि अगर यहाँ 5 से कम है, जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, इस डिजिट को हमें हटाना है, तभी तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। इस डिजिट को अगर हमें हटाना और अगर ये 5 से कम है, 3 इज़ लेस देन 5, 3 क्या है 5 से कम है, तो हम इस 3.73 को डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 3.7। अगर 5 से कम है वैल्यू जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, इसको हमें हटाना है, अगर वो 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा और ये 3.7 हो जाएगा। अगर सपोज करो ये होता 3.76, तो ये क्या हो जाएगा 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा, इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 3.8, 3.8। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो बात हो गई 5 से ज़्यादा या 5 से कम की बात हो गई। अगर 5 ही है वैल्यू, अगर ऐसी है मान लो कोई वैल्यू 3.75, अब बात यह है कि अगर 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 कोई भी डिजिट हो, 3.751 3.752, अगर ऐसी कोई भी डिजिट है और इसको हमें राउंड ऑफ करना है तो हम डायरेक्ट 3.8 लिखेंगे। चाहे हमारे पास 3.752 दिया है तो भी हम इसको क्या लिखेंगे 3.8, या हमारे पास ऐसा दिया है 3.756 तो हम क्या लिखेंगे इसको 3.8। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू 3.75, अब इसके बाद तो हमारे पास कुछ पता नहीं, हम क्या सपोज़ करते हैं ये ज़ीरो है। ठीक है, ये ज़ीरो है, हम सपोज़ करते हैं ये क्या है हमारे पास ज़ीरो। तो अगर ये हमारे पास इधर ज़ीरो है, आगे की हमें वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता, 5 के बाद क्या आ रहा है हमें नहीं पता, हम ज़ीरो ही मानेंगे। तो अगर ऐसा कोई केस है, तो अगर ये ऑड होगा, अब क्या देखेंगे कि उसके पहले की वैल्यू क्या है, ये क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा 3.8 हम इसको लिखेंगे। और अगर ये ऐसा कुछ है 3.650 इवन है नंबर, इवन नंबर है, तो हम डायरेक्ट इसको चेंज ना करके 3.6 लिखेंगे। समझ में आई बात। तो ये राउंड ऑफ करने के सारे तरीके, इसको कई बार देख के हमें समझना पड़ेगा, हम दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। अगर 3.750 मतलब अगर ये डिजिट नहीं है 3.75 ही है या 50 है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके पहले की 5 के पहले की वैल्यू ऑड है या इवन है। ऑड है तो हम चेंज करेंगे, इवन है तो हम चेंज नहीं करेंगे। ऑड है तो हम चेंज कर देंगे, इवन है तो चेंज नहीं करेंगे। अगर और रूल क्या है कि 5 के बाद कोई डिजिट मिल रही है 1 2 3 4 5 6, तो हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 3.8 ही लिखेंगे। ठीक है। ऐसा हमें नहीं सोचना है कि 1 को हम राउंड ऑफ करेंगे नहीं इस रूल के अकॉर्डिंग, तो ये 5 ही रह जाएगा। ठीक है। और 5 को फिर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं सोचना है। हमने क्या करना है कि हमें 5 के बाद देखना है कि अगर कोई भी 5 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट आ रही है तो इसे हम डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 3.8, इसे भी 3.8, इसे भी 3.8। ठीक है, ये हमारा रूल है किसका, राउंडिंग ऑफ का रूल, कि हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसके लिए फिर से हम इसको रफ करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में। कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्या है, एक पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, द रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन
multiplication and division of measured value cannot be more accurate cannot be more accurate than the least accurate measurement than the least accurate मेज़रमेंट। इसका मतलब ये है, समझना पड़ेगा। मैं अभी तो इसका मतलब नहीं समझा रहा, मैं क्या बता रहा हूँ अभी, ये तो मैंने एक तरीका बता दिया। अब क्या है कि इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग रूल है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए अलग तरीका है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए क्या है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या तरीका है? द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसमें लिखना पड़ेगा द रिज़ल्ट ऑफ, मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाद में ये मैं समझाता हूँ। द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन rounded off the same number of decimal places, the same number of decimal places as present in the value as present in the value with least decimal places, in the value present in the value with least डेसिमल प्लेसेस। अब इसका मतलब समझना अपने को, प्लेसेस, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल देता हूँ मैं, 2-3 एग्जांपल क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल है अभी 2.24, जैसे एग्जांपल है 2.24 प्लस 0.21, ठीक है। नहीं, अभी 0.21 ना लेके 0.2 लेते हैं। तो हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड करना है, जब मैं तरीके से ऐड कर दिया 0.2 तो ये हो गया 4.2.44, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि हमें इसे राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक, जहाँ तक लीस्ट, क्या लिखा हुआ, राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट डेसिमल। देखो, इसमें 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हमें जो इसका रिजल्ट आया वो कहाँ क्या राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक 1 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है, क्योंकि लीस्ट कितना है, 1 है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2.4। हमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना, हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस क्या हैं दोनों वैल्यूज़ में। तो इसमें 1 था तो हमने 1 तक इसको राउंड ऑफ कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 2.24, 2.34, 2.14, 414 प्लस 0.2, ऐसा है, सबको ऐड कर दिया हमने। सपोज करो ऐड किया, 2.414 लिखा पहले, फिर लिखा 2.24, फिर लिखा हमने 2.34, लास्ट वाला हो गया 0.2। सबको हमने ऐड कर दिया, 4 हो गया, मैं ऐड करता हूँ, 4 4 8 9 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 2 6 6 3 9 9 2 11 1, और ये हो जाएगा 6 7, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 7.194। अब हमने इससे राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस इन चारों में किस में है, 1 है,
डेसिमल के बाद 1 डिजिट वाला, तो हमें इसको 7.1 में, मतलब 7 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, ये रूल कहता है। इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में ध्यान नहीं देना है, हमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं इसमें ध्यान देना। ठीक है, तो 4 है, 4 9 तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये 9 का 9 ही रहेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7.2। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 4 है तो ये क्या है 5 से कम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये लिखा जाएगा 7.19। फिर ये 9 है, 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.2 राउंड ऑफ करके। ये इसका सही आंसर होगा, इस एडिशन का ये सही आंसर है इस रूल के अकॉर्डिंग। मतलब हमें सिग्निफिकेंट फिगर पे ध्यान इस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नहीं देना, हमें ये नहीं देखना है कि इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें 3 थे, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो हम क्या करें, ये हमें नहीं देखना। हमें क्या देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे लीस्ट डिजिट कितना है, वो क्या था, 2 1 था तो हमें 1 था। अगर ये मान लो 2 2 होता तो हम क्या लिखते 7.19। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ता, 7 के बाद 2 डिजिट लिखना पड़ता। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल देखते हैं, उसके पहले मैं इसको रफ कर दूं फिर मैं समझाता हूँ। तो हमारा रूल है रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। देखो उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमने सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं करी, उसमें डेसिमल के बाद के प्लेसेस की हमने बात करी, डेसिमल के बाद के प्लेसेस की बात करी। लेकिन इसमें क्या होगा, द रिजल्ट rounded of the same number of significant figure, rounded of the same number of significant figures as present in the value with least, as present in the value with least significant figure, with least SF significant figure। ठीक है, अब बात है यही समझना है अपने को। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2.1 इंटू 2.1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.41। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, दोनों में वही सेम ही है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो इधर जो आई, यहाँ तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे 4.4। यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल है 142 नहीं, ऐसा एग्जांपल लेते हैं 2.5 इंटू 2.65। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और हमें राउंड ऑफ क्या करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, क्योंकि लीस्ट कितना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कितना है 2 है, तो हमें इसको क्या राउंड ऑफ कितना करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे ये भी है, मान लो 3625 3.6। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो सकता है कि 10 पॉइंट समथिंग 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 है। ठीक है, तो उससे हमें राउंड ऑफ करना है बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ है 142.06 इंटू 0.22। ठीक है, तो इसका लगभग आंसर आता है 32.6728 के आसपास। ठीक है, अब क्या है दिक्कत
कि हमें अब इसे राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रूल पढ़ना पड़ेगा। कहाँ तक राउंड ऑफ करें हम, वहाँ तक राउंड ऑफ करें जहाँ पे जाके 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही बचें बस, क्योंकि लीस्ट क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें तो इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इन दोनों में लीस्ट किस में, इसमें, तो 2 सिग्निफिकेंट। तो इन सबको राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये 8 था, ये 3 होगा, फिर ये 7 थी, ये सब राउंड ऑफ होते 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 लास्ट में क्या बचेगा, 33। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 33। यहाँ भी लीस्ट क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, और इन दोनों में लीस्ट में क्या था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी था। ठीक है, तो यही सेम रूल हमारे पास किसके लिए होता है, डिवीज़न के लिए होता है, कि हमें देखना है, जैसे हमने क्या किया 4.124 इंटू 2.1, तो हमने डिवाइड किया, तो हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें उसे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ का रूल मैंने बता दिया कि किस तरीके से हमें राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, हमने जैसे डिवाइड किया 1.241 0.1, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इन दोनों में, 1। ठीक है, एक ही जैसे ये है 0.1 ना लेके 0.2 लेते, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें, 1। तो हमें क्या करना है कि इसको वहाँ तक राउंड ऑफ करना है जब तक हमारे पास केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर ना बचे। ठीक है, तो ये रूल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर इस लेक्चर में हमारा ख़त्म होता है। मैं इसके लिए आपको शीट भी दूंगा और उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी रूल्स की भी और इनके ऑपरेशंस के भी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, राउंडिंग ऑफ, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।